यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बम मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। एक आईपीएस ऑफिसर है, आज उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के रविचंद्रन वारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा। तो किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। आज की जनरेशन को, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। 2 मिनट। मैंने यही तो कहा, तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं। कौन भटका रहा है? परिस्थिति कुछ नहीं आती। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी पर सामने आई तो अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, महात्मा गांधी, किसके सामने नहीं है? अगर हम यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर है, आज उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के रविचंद्रन वारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। मतलब जमीन के नीचे से शुरुआत करता है वो आदमी, और एक कर्नाटक कैडर का आईपीएस, और ड्रीम तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़ेगा। वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी है एप्पल। एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। ना कोई पार्टी बुरी होती है, ना कोई नेता बुरा होता है, होता ही नहीं। और भारत जैसे देश में जहां का राजा कौन? आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा। तो 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहां के शिक्षकों की वजह से। मैंने अभी भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि इस देश के शिक्षकों को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। शिक्षक को, और सरकारी, हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। उसकी सबसे बड़ी भूख है सम्मान की। मैं अभी आपके गुरुजनों के साथ ऑफिस में बैठा था तो मैं बता रहा था जापान के बारे में कि अगर वहां पे मॉल में टीचर मौजूद है और लाइन है और वो अपना कार्ड शो करता है तो सारे लोग उस आदमी को आगे करेंगे और रास्ता देंगे।
शिक्षक के साथ ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो चाणक्य इतने बड़े साम्राज्य निर्माता कभी नहीं बन पाते। भाई धनानंद तो उनसे पूछा था ना कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे और सोने की बात नहीं है, सम्मान चाहिए। कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। तो सेमिनार खत्म हुआ, मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछ रही थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं नहीं, मेरे भी यूपीपीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। किस रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? आप हाथ उठा के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है, ऐसी कौन सी नीति है उनकी? 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, 17th सेंचुरी में, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब रशिया को अगर जिंदा रहना है, जैसे हमारे लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर है। अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाए तो हमारे लिए बहुत खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? और वो पॉलिसी आई थी 17th सेंचुरी में। वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर, वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए, एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है।